जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3343 से 3345। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये ज़िवेन की ताकत स्वाभाविक रूप से ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना दूसरे कर सके। यहाँ तक कि अन्य संप्रभु सम्राट भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। उनकी प्रतिमा युद्ध के मैदान में पहुंची ही थी कि उनकी प्रतिमा बम की तरह वहीं फट गई, जिससे हंगामा मच गया। 1000 मील के दायरे में सब कुछ सीधे शून्य में बदल गया। इस सीमा के भीतर कोई भी विदेशी प्राणी जीवित नहीं बचा, चाहे वह दाव पुष्टि करने वाले विशेषज्ञ हों, दिव्य राजा हों या अर्थ सम्राट हों, वे सभी मारे गए। साधारण चरम दिव्य राजा ऐसे युद्ध क्षेत्र में अजेय हो सकते हैं और अपनी इच्छानुसार आते जाते रहते हैं, उनकी तो बात ही छोड़िए। संख्या बल का फायदा उनके सामने कुछ भी नहीं था। जब तक संप्रभु सम्राटों की संख्या समान न हो, तब भी वे उसके लिए खतरा पैदा कर सकते थे। यदि वे सार्वभौम सम्राट न होते, तो चाहे कितने भी लोग आए, इसका कोई अर्थ नहीं होता। स्विश, ये ज़िवेन ने अपनी उंगली को तलवार के रूप में इस्तेमाल किया और एक चौंकाने वाली तलवार की रोशनी निकाली। ऐसा लग रहा था मानो उसने आकाश से तारों की नदी तोड़कर बहा दी हो। वह जहां भी गई, क्षितिज 2 भागों में विभाजित हो गया और सभी विदेशी जीव नष्ट हो गए। अपनी साधना से वह अपनी उंगलियों की चुटकी से तारों को नष्ट कर सकता था। इन सामान्य विदेशी प्राणियों के साथ व्यवहार करते समय इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कौन सी चाल का इस्तेमाल किया। उसे केवल मारने का सबसे तेज तरीका खोजने की जरूरत थी। इन विदेशी प्राणियों का वध करना उसके लिए लाभदायक नहीं था। ये सिर्फ मानव जाति के लिए संसाधन जमा कर रहा था। फॉर्चून गॉड राजवंश से मिलने वाले पुरस्कारों का जिक्र न करते हुए, इन विदेशी प्राणियों के हिस्सों को दिव्य हथियार, कवच, जादुई उपकरण इत्यादि में बनाया जा सकता है। उनके मांस और रक्त का उपयोग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। इसे अमूल्य खजाना कहा जा सकता है। इसके अलावा ये विदेशी डोमेन के उत्कृष्ट आंकड़े थे, क्योंकि वे फॉर्चून डिवाइन कैपिटल की स्थिति के बारे में जानते थे। सामान्य सैनिक दाव कन्फर्मेशन और उससे ऊपर के विशेषज्ञ थे। इसलिए विदेशी प्राणियों की सेना ने भी अपने कुलीनों को बाहर भेज दिया था। अब उन्होंने स्वाभाविक रूप से ये ज़िवेन को लाभ पहुंचाया था। ये ज़िवेन की हत्या करने की क्षमता बहुत तेज थी। भले ही उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी प्रति सेकंड सैकड़ों या हजारों विदेशी प्राणियों को मारने की गति बहुत चौंकाने वाली थी। थोड़े समय के बाद उन्होंने विदेशी क्षेत्र के उच्च पदस्थों का ध्यान आकर्षित किया। सृष्टि के देवता को उनके द्वारा घेर लेने के बाद उनमें से अधिकांश गुड फॉर्चून के कैश ओरिजिन फॉर्मेशन के आसपास लड़ रहे थे। उनमें वास्तव में उनसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वे गतिरोध में फंस गए थे। लेकिन ये शख्स अलग था। समय समय पर वह फॉर्चून कैश ओरिजिन फॉर्मेशन की सीमा से बाहर निकल जाता था। उसे कोई नहीं रोक सकता था और वह अजेय था। उन्होंने इस विदेशी सेना को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने कई बार ऐसे मारे जैसे कोई खेल खेल रहा हो। ये कुछ ऐसा था जो सामान्य सर्वोच्च संप्रभु सम्राट नहीं कर सकते थे। बाहरी क्षेत्र के उच्च वर्ग चकित थे। फॉर्चून डिवाइन राजवंश में ऐसा अजेय चरित्र कब से प्रकट हुआ? शायद केवल बाहरी क्षेत्र के कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने, जिन्होंने फॉर्चून के पथ में भाग लिया था, ये ज़िवेन को पहचाना और जानते थे कि वह कौन था। फिर भी ये ज़िवेन जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत थी। वह बहुत अधिक अत्याचारी था। वे उसके समान स्तर पर नहीं थे। अच्छे भाग्य की राह पर ये ज़िवेन पहले से ही बहुत मजबूत थी। हालांकि वह इतना मजबूत नहीं था कि विदेशी सेनाओं के साथ ऐसा व्यवहार कर सके जैसे कि वे कुछ भी नहीं थी। वह बिल्कुल दिव्य पूज्य की तरह था। वे नहीं जानते थे कि दिव्य पूज्य कितना शक्तिशाली होता है, लेकिन वे एक बात के बारे में बहुत स्पष्ट थे। वे दिव्य पूज्य को नहीं हरा सकते थे, लेकिन वे ये ज़िवेन को भी नहीं हरा सकते थे। कुछ हद तक ये ज़िवेन की तुलना दिव्य पूज्य से की जा सकती है। लेकिन भले ही वे जानते थे कि ये ज़िवेन
कितना शक्तिशाली था, वे उसे इतना अहंकारी बने रहने नहीं दे सकते थे। ऐसा नहीं था कि फॉर्चून गॉड राजवंश में कोई विशेषज्ञ नहीं थे। भले ही कोई येज़ेवेन को नहीं रोक सका, उसे कुछ और लोगों द्वारा रोका जा सकता है। इस मिशन का आदेश संप्रभु द्वारा दिया गया था, इसलिए उन्होंने ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। फॉर्चून गॉड राजवंश में सॉवरेन और सॉवरेन के बीच का संबंध फॉर्चून गॉड राजवंश में और भी अधिक स्पष्ट और क्रूर था। फॉर्चून गॉड राजवंश के स्वर्गीय आदरणीय लोगों को भुगतान करना पड़ता था यदि वे संप्रभु को संगठित करना चाहते थे। लेकिन फॉर्चून गॉड राजवंश में ऐसी कोई चीज नहीं थी। वे संप्रभु को अत्याचारी ताकत से कुचल सकते थे। पर युद्ध के मैदान में येज़ेवेन का निकटतम सम्राट स्तर का प्राणी पहले ही प्रकट हो चुका था। इसने येज़ेवेन का प्रदर्शन पहले ही देख लिया था। ये वास्तव में अतुलनीय रूप से अत्याचारी था। हालांकि इसका येज़ेवेन से प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं था। वह सिर्फ येज़ेवेन को विलंबित करना चाहता था और दूसरों के आने का इंतजार करना चाहता था। हालांकि एक ऐसा दृश्य घटित हुआ जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। इस भयानक सम्राट स्तर के जीवन रूप का सामना करते हुए, जो एक लुढ़कते पहाड़ की तरह था, येज़ेवेन ने इसकी ओर देखा भी नहीं। उसने लापरवाही से सम्राट स्तर के जीवन रूप पर अपनी उंगली उठाई। ये सामान्य लग रहा था, लेकिन इसने कानूनों का तूफान खड़ा कर दिया। फिर सम्राट स्तर का जीवन रूप उसके द्वारा आधा कर दिया गया। खून बह निकला और शरीर गिरने से पहले येज़ेवेन ने उसे अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया। सम्राट स्तर के जीवन रूप को तुरंत खत्म करने में बस थोड़ा सा समय लगा। कुछ समय के लिए पूरा युद्ध क्षेत्र शांत लग रहा था। येज़ेवेन के जबरदस्त प्रदर्शन से हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि वह युद्ध के मैदान में एकमात्र व्यक्ति था जो फॉर्चून गॉड डायनेस्टी प्रिमोडियल फॉर्मेशन के किनारे के अंदर और बाहर मार कर सकता था। वह कई लोगों के ध्यान का लक्ष्य था, चाहे वह फॉर्चून गॉड राजवंश के विशेषज्ञ हो या फॉर्चून गॉड राजवंश के, वे सभी उस पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन ये दृश्य देखने के बाद उन सभी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या इस प्रकार का चरित्र पहले ही स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है? अन्यथा वह इतना अत्याचारी और भयानक कैसे हो सकता था? फॉर्चून डिवाइन कैपिटल की शहर की दीवार पर सम्राट ली येज़ेवेन को देखकर अवाक रह गए, जो आकाश में अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। उसे यहाँ नियुक्त किया गया और वह येज़ेवेन का अधीनस्थ बन गया। पहले तो वह अभी भी थोड़ा आश्वस्त नहीं था, लेकिन जब उसने येज़ेवेन को दोबारा देखा तो वह पूरी तरह आश्वस्त हो गया। उस अथाह आभा ने उसे बताया कि यह कितना भयानक अस्तित्व था। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वास्तव में जीतने की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि उसने येज़ेवेन को कितना भी अधिक महत्व दिया हो, उसने कभी नहीं सोचा था कि येज़ेवेन की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। इन वर्षों में उन्होंने खेती करना नहीं छोड़ा था। हालांकि कई चीजों से निपटना था, लेकिन उनकी खेती की प्रगति संतोषजनक नहीं थी। वास्तव में उन्होंने केवल 7वें क्षेत्र की खेती को समेकित किया था और 7वें क्षेत्र के शिखर की ओर कड़ी मेहनत की थी। सम्राट लॉर्ड की साधना दक्षता की दृष्टि से यह पहले से ही काफी अच्छा था। आखिरकार अभी कुछ हजार साल ही हुए थे। एक सम्राट भगवान की साधना में आसानी से लाखों या सैकड़ों लाखों वर्ष लग सकते हैं। इसे पहले से ही अच्छा माना जाता था। हालांकि उन्होंने पाया कि जब वह सामान्य गति से आगे बढ़ रहे थे, येज़ेवेन रॉकेट जैसी गति से बढ़ रहे थे। येज़ेवेन इतना आगे था कि वह अब उसे पकड़ भी नहीं सकता था। सम्राट लॉर्ड का शिखर एक ऐसा क्षेत्र था जिस तक पहुंचने का उसने सपना देखा था। जहां तक स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र की बात है, यह अभी भी उसके लिए बहुत दूर था। हालांकि येज़ेवेन, जो अतीत में उनके साथ बराबरी पर थे, पहले ही इसे हासिल कर चुके थे। एक सम्राट लॉर्ड को मारना उतना ही आसान था जितना भारी बोझ उठाना और उसे यूं ही मार देना। यदि वह होता, भले ही वह प्रथम क्षेत्र के सम्राट लॉर्ड को मारना चाहता, तो भी उसे बहुत प्रयास करना पड़ता। ये निश्चित रूप से येज़ेवेन जितना आसान नहीं होगा। इससे ये देखा जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में येज़ेवेन की खेती में कितनी प्रगति हुई है।
जहां तक दूसरे लोकों के प्राणियों की बात है, वे और भी अधिक हैरान थे। वह अन्य लोकों का एक सम्राट स्तर का प्राणी था, अन्य लोकों के प्राणियों के बीच एक प्रसिद्ध व्यक्ति, एक कृषक जिसने दांव हासिल कर लिया था। लेकिन अब इसे इतनी लापरवाही से मार दिया गया। हालांकि वे जानते थे कि यह क्रूर था, ये बहुत ज्यादा था। ये जीवेन की उग्रता से अन्य लोग हैरान थे, लेकिन उसे खुद कुछ खास महसूस नहीं हुआ। इस प्रकार का तृतीय क्षेत्र सम्राट स्तर का प्राणी अब उसके लिए थोड़ा सा भी खतरा पैदा नहीं कर सकता था। एक समय की बात है, जब उन्होंने फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश में प्रवेश किया था। उनकी साधना केवल इसी स्तर पर थी। अब यह उनसे बहुत ऊपर था। इस समय उसकी नजर में केवल स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र था, और केवल स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र था। थोड़ी देर बाद वह 5 क्रूर सम्राट स्तर के प्राणियों से घिरा हुआ था। उनमें से कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं था, और उनमें से कोई भी 7वें दायरे के ऊपर एक आश्चर्यजनक अस्तित्व था। विदेशी प्राणियों की सेना में प्रत्येक प्राणी एक क्षेत्र का राजा था। मूलतः उनमें से प्रत्येक को आक्रमण के लिए एक क्षेत्र का नेतृत्व करना चाहिए था, फॉर्च्यून डिवाइन कैपिटल। लेकिन इस समय ये जीवेन की गतिविधि के कारण उनके पास उस पर हमला करने के लिए सेना में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे उसे विलंबित करना चाहते थे, या यहाँ तक कि उसे मार डालना चाहते थे। सभी ने अपनी सांसें रोक ली और अपना ध्यान युद्ध क्षेत्र के केंद्र पर केंद्रित किया। यह एक और बड़ी लड़ाई होनी ही थी, विशेषकर फॉर्च्यून डिवाइन कैपिटल के रक्षकों की। इससे पहले ये जीवेन के अद्भुत प्रदर्शन से उनका मनोबल काफी बढ़ा हुआ था। अब वे केवल ये देख सकते थे कि इन विदेशी प्राणियों ने ये जीवेन को घेर लिया है। सम्राट ली और अन्य शाही सम्राट अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। विदेशी प्राणी बहुत ही घृणित थे। क्या उन्होंने सोचा कि उनके पक्ष में कोई नहीं है? हालांकि वे ये जीवेन की तरह जय नहीं थे, लेकिन वे पीछे हटने वाले भी नहीं थे। हमेशा से फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश को विदेशी प्राणियों के खिलाफ लड़ाई में कोई नुकसान नहीं हुआ था। वास्तव में उन्होंने विदेशी प्राणियों का हल्का सा दमन भी किया था, इसलिए उनमें श्रेष्ठता की मनोवैज्ञानिक भावना थी। लेकिन इस समय ये जीवेन ने सीधे हमला किया। उसने फॉर्च्यून डिवाइन कैपिटल से सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा नहीं की और सीधे इन सम्राट स्तर के प्राणियों के बीच में अपना रास्ता बना लिया। ऐसा लग रहा था मानो उसे इन सम्राट स्तर के प्राणियों की कोई परवाह ही नहीं थी। ये जीवेन ने कोई दाव उपकरण नहीं बुलाया। उनका इरादा केवल अपने भौतिक शरीर से उनसे लड़ने का था। धिक्कार है, वे हमें बहुत नीची दृष्टि से देख रहे हैं। ज्यादा ढीठ मत बनो। एक सम्राट स्तर की इकाई क्रोधित हो गई। वह खून के रंग के कवच से ढके हुए एक शेर की तरह था, और वह एक प्राचीन पर्वत के समान विशाल था। वह सीधे ऊपर चढ़ गया, जिससे पूरा आकाश जोर से हिल गया। ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। उसने अपना मुंह खोला और तलवार की रोशनी का एक कौर बाहर निकाला, जो आकाश में एक लंबी तलवार में परिवर्तित हो गया और ये जीवेन की ओर फिसल गया। टकराना। ये तलवार सीधे कटकर ये शिवेन के शरीर पर बेरहमी से गिरी। इसे रोकने का कोई उपाय ही नहीं था। केवल धातु के टकराने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। तलवार की रोशनी सीधे उसके शरीर पर पड़ी और हर जगह चिंगारियां उड़ गईं। फिर ये तलवार की रोशनियां हवा में इंच दर इंच ढहने लगी। ये कैसे संभव है? सम्राट स्तर के प्राणी ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। हालांकि वह जानता था कि ये जीवेन शक्तिशाली था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसके चौतरफा हमले से ये जीवेन के शरीर पर एक बाल भी नहीं आ सकता। क्या यह अभी भी एक शाही सम्राट था? वह राक्षस के समान शक्तिशाली था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास पीछे हटने का समय नहीं था। ये जीवेन उसके सामने पहले ही आ चुके थे। ये जीवेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी, वध के अतुलनीय देवता की तरह। उसके हाथों ने सुनहरी रोशनी से भरे आकाश को फाड़ दिया, और उसने अचानक बल लगाया। एक पल में सम्राट स्तर का ये प्राणी आधा फट गया। आसमान से बरसा खून। प्रतिवेदन। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन 7वें।
दायरे का एक शक्तिशाली सम्राट स्तर का प्राणी येज़िवेन की एक भी चाल का सामना नहीं कर सका और दो हिस्सों में बंट गया। उसका खून खून की बारिश में बदल गया जो आसमान से नीचे गिरने लगा। यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी आकाश में भरे सुनहरे प्रकाश से पूरी तरह नष्ट हो गई थी। यहाँ तक कि उनकी लाशें भी येज़िवेन ने ले ली। येज़िवेन उन्हें मार रहा था जबकि उनकी लाशों को अन्य उद्देश्यों के लिए इकट्ठा कर रहा था। ये बहुत सामान्य था। विदेशी प्राणियों के बीच होने वाली लड़ाइयों का भी यही हाल था। हालांकि ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जिनके पास युद्ध के बीच ऐसा करने की फुर्सत हो। एक सम्राट लॉर्ड वास्तव में इस तरह की युद्ध श्रृंखला में अपनी रक्षा कर सकता था, लेकिन बस इतना ही था। उसके लिए हत्या करना असंभव था। हत्या करने के बाद लाशों को ले जाना तो दूर की बात थी। जैसे ही इस सम्राट स्तर के प्राणी की मृत्यु हुई, अन्य सम्राट स्तर के प्राणियों को तुरंत समझ आ गया कि उन्हें एक कठिन प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा है। येज़िवेन की अत्याचारी ताकत शायद उससे भी अधिक अत्याचारी थी जितनी हर किसी ने पहले कल्पना की थी। हालांकि उसने कोई साधन प्रदर्शित नहीं किया, लेकिन यह उन्हें साफ करने और नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। सम्राट श्रेणी का प्राणी भी उसे एक क्षण के लिए भी नहीं रोक सकेगा। इस समय उन्हें तुरंत समझ आ गया कि इस व्यक्ति से निपटना आसान नहीं है। उनकी रणनीति अचानक शुरुआती हमले से बचाव की ओर बदल गई। उनमें अब यह आशा करने का साहस नहीं रहा कि वे उसे मार सकेंगे। वे केवल यथासंभव अधिक समय विलंबित करने का प्रयास कर सकते थे। इस तरह का किरदार बहुत मजबूत था। यदि उन्होंने उसे युद्ध के मैदान में रहने दिया तो इससे पूरा युद्ध क्षेत्र ध्वस्त हो जाएगा। हेवनली मास्टर्स के पास युद्ध की स्थिति को बदलने की क्षमता थी, और वास्तव में उनके पास पहले से ही इस क्षमता का एक हिस्सा था। हालांकि भले ही ये केवल बचाव था, फिर भी इसे पूरा करना उनके लिए एक कठिन कार्य था। येज़िवेन के साथ लड़ने के बाद वे अच्छी तरह से समझ गए थे कि पिछले दो सम्राट स्तर के प्राणी इतने असुरक्षित क्यों थे। ऐसा नहीं था कि वे बहुत कमजोर थे। बात बस इतनी थी कि येज़िवेन की ताकत बहुत ज्यादा थी। वे बचाव के लिए सेना में शामिल हो गए, लेकिन येज़िवेन के हमले के तहत उन्हें अभी भी बहुत दबाव महसूस हुआ। लगभग हर बार जब वे टकराते थे तो उन्हें केवल यही महसूस होता था कि उनकी हड्डियां टूटने वाली हैं। उनकी राय में येज़िवेन ने किसी को भी अपनी नजरों में नहीं डाला। उसने घेरने वाली सेना की परवाह नहीं की और सीधे उन पर हमला कर दिया। उन चारों का सामना करते समय उसने उन पर हमला करने का साहस भी किया। उसने उनके साथ सामान्य लोगों जैसा व्यवहार किया और उन्हें बिल्कुल भी अपनी नजरों में नहीं रखा। येज़िवेन ने किसी जादुई शक्ति या मार्शल आर्ट तकनीक का उपयोग नहीं किया था। वह लड़ने के लिए बस अपने शक्तिशाली शरीर पर भरोसा कर रहा था। उसकी गति भी अजेय थी। भले ही उसने शैतानी पंखों का सहारा न लिया हो, उसकी गति सभी को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। इसलिए चाहे वह गति हो या ताकत, येज़िवेन को फायदा था। वह अकेले अपनी ताकत से 10,000 तकनीकों को तोड़ सकता था। ये काफी था। हालांकि येज़िवेन उनके सामने बहुत ही लापरवाही से व्यवहार कर रहे थे। वह महज एक आकस्मिक हमले से उनके लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता था। टकराना। येज़िवेन का मुक्का एक सम्राट स्तर के प्राणी के सामने पड़ा और उसने तुरंत उसे उड़ा दिया। इस समय इन सम्राट स्तर के प्राणियों के गठन में अचानक एक अंतर दिखाई दिया। येज़िवेन ने तुरंत इस अवसर का लाभ उठाया और आगे बढ़ गई। उसका पिछला प्रतीत होने वाला आकस्मिक हमला अचानक गायब हो गया और एक पल में वह पहले से ही एक सम्राट स्तर के प्राणी के सामने आ गया था। सम्राट स्तर का ये प्राणी 2 पंखों वाले सांप जैसा दिखता था। इसने अपना खूनी मुंह खोला और येज़िवेन को निगल लिया। ये चाल, स्वर्ग को निगल लो और पृथ्वी को निगल जाओ, पूरी दुनिया को निगल और पचा सकती है। हालांकि येज़िवेन के सामने ये कुछ भी नहीं था। येज़िवेन ने बस एक मुक्का मारा और सीधे इस स्वेलो द हेवंस एंड डिवोर द अर्थ जादुई शक्ति को नष्ट कर दिया। उसी समय उसकी मुट्ठी सम्राट स्तर के प्राणी के सिर में घुस गई और उसे तुरंत मार डाला। 7वें लोक के इस सम्राट स्तर के प्राणी के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। इसकी पहले ही दुखद मौत हो चुकी थी।
सम्राट स्तर के 4 प्राणियों में से एक को नष्ट कर दिया गया और एक को मार दिया गया। बाकी दोनों को अचानक लगा कि उनके पूरे शरीर कांपने लगे हैं, मानो कोई अद्वितीय खतरनाक जानवर पैदा हो गया हो। और यह अद्वितीय दुष्ट जानवर उनके सामने खड़ा था, मानो वह केवल एक नजर से ही उन्हें पूरी तरह से निगल सकता है। इन दोनों सम्राट स्तर के प्राणियों को अब और रुकने का साहस नहीं हुआ। वे तेजी से घूमे और भाग गए। जहां तक उनकी पिछली रणनीति की बात है, उन्होंने इसे बहुत पहले ही अपने दिमाग में डाल लिया था। कौन सी रणनीति? यदि वे अपनी जान बचाकर भाग सके तभी वे इसे जारी रख सकेंगे। अगर वे मारे गए तो रणनीति चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसके अलावा ये सम्राट स्तर के जीव अतुलनीय रूप से हिंसक थे। यदि स्वर्गीय स्वामी कार्य को बलपूर्वक दबा नहीं रहे होते तो उनके लिए कोई प्रयास न करना सामान्य बात थी। इतने वर्षों तक बाहरी डोमेन को फॉर्चून गॉड राजवंश द्वारा दबा दिया गया था। इसका इस तथ्य से बहुत संबंध था कि वे ढीली रेत की चादर की तरह थे। वे मूल रूप से अलग अलग जातियां थीं, इसलिए सहयोग के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि अगर वे बच भी गए तो ये बेकार था, क्योंकि चाहे वे कितने भी तेज क्यों न हो, वे ये जीवन से आगे नहीं निकल सकते थे। लगभग एक कदम बढ़ाते हुए उसने उनमें से एक को पकड़ लिया। उसने अपने पैर से प्रहार किया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगे। एक युद्ध रौंद के साथ सम्राट स्तर के प्राणी को खून की बारिश में रौंद दिया गया। लाश को ये जीवन ने ले लिया। अन्य बाहरी डोमेन सम्राट स्तर का प्राणी केवल थोड़ी देर तक चलने में कामयाब रहा। फिर ये जीवेन ने उसे पकड़ लिया और चाकू से हाथ के वार से उसे आधा काट दिया, जिससे उसकी आत्मा नष्ट हो गई। इस समय ये जीवेन को किसी भी दाव उपकरण पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं थी। तानाशाह गोल्डन फॉर्म पर भरोसा करना ही एक सम्राट स्तर के प्राणी को मारने के लिए पर्याप्त था। साधारण सम्राट स्तर के प्राणी उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सका। केवल युद्ध सम्राट जैसे चरम सम्राट स्तर के प्राणी ही उसके लिए कुछ हद तक खतरा पैदा कर सकते थे। यह तो पहले ही सीमा थी, इसलिए उन्होंने सम्राट गॉड रूई की धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। जब तक वह स्वर्गीय गुरु नहीं बन जाता, डरने की कोई बात नहीं थी। एकमात्र चीज जिससे वह डरता था वह स्पेस टाइम हेवनली मास्टर था। इस समय फॉर्चून की दिव्य राजधानी की गहराई में एक सिंहासन पर सम्राट भगवान रूई की अभिव्यक्ति तेजी से ठंडी हो गई। उसने ये जीवेन की ओर कातिलाना नजरों से देखा। अभी अभी लड़ाइयों का सिलसिला उसकी नाक के नीचे था। ये कहा जा सकता है कि उनके पास एक मनोरम दृश्य था। क्योंकि उसने ये लड़ाई देखी थी, इसलिए ये जीवेन के प्रति उसका डर कम नहीं हुआ। इसके बजाय इसमें तेजी से वृद्धि हुई। अभी की स्थिति में यदि वह होता तो उसे विश्वास था कि वे सम्राट स्तर के प्राणी उसे रोक नहीं पाएंगे। हालांकि ये जीवेन की तरह उन्हें इतनी आसानी से मारना उसके लिए बिल्कुल असंभव था। इसके अलावा ये जीवेन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। ये सबसे डरावना हिस्सा था। इस समय वह ये समझने में सक्षम लग रहा था कि 10 महान सम्राट स्तर के विशेषज्ञ सम्राट ईगल हॉर्न जैसा व्यक्ति उसके हाथों क्यों मर गया। इसी समय उसे अचानक महसूस हुआ कि वह कुछ लापरवाह है। उसने सोचा कि ये जीवेन कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने इसे दिल पर नहीं लिया। उसकी शत्रुता उसके चेहरे पर भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रही थी, जिसके कारण ये जीवेन को उसके खिलाफ पहरा देना पड़ा। पहले तो उन्हें नहीं लगा कि ये कोई बड़ी बात है। सबसे खराब स्थिति में वह इसे स्वयं करेगा। ये जीवेन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, क्या वह उसके युद्ध सम्राट और अन्य लोगों द्वारा बनाए गए सीमाओं को तोड़ सकता था? अब ऐसा लग रहा था कि न केवल वह टूट गया है, बल्कि वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। ऐसे व्यक्ति को मारने के लिए कोई पार्श्विक बल पर भरोसा नहीं कर सकता। सावधानी से योजना बनानी होगी। ये सोचते सोचते उसकी आंखों में ज्ञान की ज्योति चमक उठी। वह ये जीवेन को एक एक करके खत्म करने की योजना बना रहा था। एक पल के लिए उसके दिमाग में हजारों योजनाएं कौंध गईं। हालांकि उन्हें एक एक करके हटा दिया गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जीवेन की युद्ध शक्ति बहुत अद्भुत थी। सभी प्रकार की साजिशें,
और योजनाएं जो दूसरों के लिए उपयोगी थी, उसके लिए बेकार थी। पूर्ण शक्ति के सामने सभी साजिशें और योजनाएं क्षणभंगुर थी। अतीत में वह इस वाक्य में विश्वास रखता था क्योंकि वह एक पूर्ण शक्तिपुंज था। हालांकि कमजोरों को प्रोग्राम करने के बाद उन्हें वास्तव में कमजोरों की बेबसी समझ में आई। क्योंकि वे आमने सामने नहीं लड़ सकते थे, उन्हें सभी प्रकार की साजिशों और योजनाओं का उपयोग करना पड़ा। इस समय युद्ध के मैदान पर येज़िविन ने पहले ही इन सभी सम्राट स्तर के प्राणियों का सिर काट दिया था। यहाँ तक कि उड़ाया गया सम्राट स्तर का प्राणी भी उसका पीछा नहीं छोड़ सका। उसकी गति बहुत तेज थी। वह युद्ध के मैदान में बिजली की तरह लगातार चमकती रहती थी। जब भी वह चमकता, सैकड़ों और हजारों विदेशी जीव उसके द्वारा मारे जाते। उनकी चाल ढाल भी बहुत सरल थी। उन्होंने बस अपनी उंगली को तलवार की तरह इस्तेमाल किया। एक झटके से एक विदेशी प्राणी सेना को नष्ट करने के बाद उसकी आकृति फिर से चमकी और दूसरी विदेशी प्राणी सेना की ओर चली गई। उनके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही थी, जिससे आध्यात्मिक शक्ति की एक स्थिर धारा उत्पन्न हो रही थी। उपभोग के इस स्तर के साथ वह थकावट के डर के बिना हमेशा के लिए लड़ सकता था। हर तरफ मारकाट मची हुई थी। येज़िविन की सक्रियता और कड़ी मेहनत के कारण उन्होंने लगभग अकेले ही इस विदेशी प्राणी सेना के हमले को रोक दिया। इस समय फॉर्च्यून डिवाइन कैपिटल की ऊंची शहर की दीवारों पर फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश की सेना मदद नहीं कर सकी, लेकिन राहत की सांस ली। ऐसे सुपर मजबूत नेता का अनुसरण करना स्वाभाविक रूप से अधिक आरामदायक और सुरक्षित था। बाकी जगहों पर लड़ना इतना आसान नहीं था। मांस की चक्की की भांति सर्वत्र टक्करें होने लगी। दोनों पक्ष वर्षों से लड़ रहे थे और लंबे समय से एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे। वे एक दूसरे की लड़ाई शैली के बारे में बहुत स्पष्ट थे। इस समय लड़ाई अतुलनीय रूप से खूनी थी। हर पल विशेषज्ञ गिर रहे थे। उन सबको गिनना असंभव था। एक व्यक्ति की मौत को दुर्घटना कहा गया, लेकिन 10,000 लोगों की मौत को केवल आंकड़ों की श्रृंखला के रूप में गिना जा सकता है। ऐसी स्थिति में कौन अपनी रक्षा कर सकता है, भले ही वह सम्राट स्तर का प्राणी हो। इस समय वे असहाय होकर देख रहे थे कि येज़िविन ने कितने सम्राट स्तर के प्राणियों का वध किया है। ये स्पष्ट था कि इस युद्ध क्षेत्र में सम्राट स्तर का प्राणी भी आवश्यक रूप से नहीं हो सकता है सुरक्षित। येज़िविन युद्ध के मैदान में अजेय थे। अचानक उसे अपने दिल में खतरे की अत्यधिक अनुभूति महसूस हुई। किसी के लिए यह अत्यंत दुर्लभ था कि वह अपनी साधना के स्तर पर उसे खतरे की चरम अनुभूति करा सके। लगभग अवचेतन रूप से वह कई हजार मील पीछे चला गया। बूम! वह जिस स्थान पर खड़ा था उसे एक उंगली से कुचल दिया गया था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि एक स्वर्गीय गुरु ने एक चाल चली है। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन वह स्थान जहां कुछ देर पहले येज़िविन खड़ा था वह शून्य में बदल गया था। वह सन्नाटे में शून्य में बदल गया था। सब कुछ नष्ट हो चुका था। यहाँ तक कि आवाज भी खत्म हो गई थी, इसलिए ध्वनि का एक भी निशान नहीं सुना जा सका। ये बेहद भयानक हमला था। येज़िविन ने दिव्य गुरु के हमले को भी नहीं सुना। उसे बस अत्यधिक खतरे का आभास था, जिसने उसे अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ने और अंततः भागने के लिए प्रेरित किया। दिव्य गुरु का आक्रमण वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली था। सौभाग्य से येज़िविन का किसी दिव्य गुरु के साथ व्यवहार करने का ये पहला अवसर नहीं था। पहले वह पैंथियन मास्टर के हाथों से बच गया था। बाद में उसने सम्राट हुन्युवान के क्लोन को भी मार डाला। कुल मिलाकर वे कई बार लड़ चुके थे, इसलिए वह अज्ञानी नहीं था। इसीलिए आज उसे अत्यधिक खतरे का ऐसा चेतावनी संकेत मिला था। लेकिन फिर भी अचानक हमला करने वाले इस दिव्य गुरु ने अभी भी उसे ठंडे पसीने की हद तक डरा दिया था। हर कोई एक बार में चुप हो गया क्योंकि येज़िविन, जो अभी भी राजसी था, को एक उंगली से पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि ऐसा हमला तो बस शुरुआत थी। फिर अचानक गड़गड़ाहट की गति के साथ एक उंगली नीचे गिरी और येज़िविन की ओर जोर से दब गई। कोई वास्तविक कदम नहीं था।
ये बस नीचे दबाने वाली एक साधारण उंगली थी, लेकिन इसमें बहुत ताकत थी। इस हमले के सामने कोई भी नियम और सिद्धांत कुछ भी नहीं थे। ये बस अवर्णनीय था। ये जिवेन को इसमें अवमानना भी महसूस हो सकती थी। इसने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। मैं सिर्फ एक उंगली से तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूँ। आप क्या कर सकते हैं? मोटे तौर पर इसका मतलब यही था। वह दिव्य गुरु का गौरव था, दिव्य गुरु का अभिमान जिसने सम्राट लॉर्ड्स को गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ तक कि ये जिवेन जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी, जो सामान्य सम्राट लॉर्ड्स की कल्पना से बहुत परे था, शायद दिव्य गुरु के दिमाग में बस इतना ही था। उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हालांकि ये जिवेन के मन में इस समय कोई उदास विचार नहीं था, क्योंकि उसके पास ऐसा करने का समय नहीं था। वह पहले ही अत्यधिक खतरे में पड़ चुका था। एक अभूतपूर्व शक्तिशाली जबरदस्ती दृढ़ता से उसकी ओर देख रही थी। चाहे वह कहीं भी जाए, इस भयानक दबाव से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होगा। यह एक स्वर्गीय गुरु की शक्ति थी। चूंकि वह बंद था, इसलिए वह भाग नहीं सका। इसलिए चाहे वह कहीं भी जाए, ये हमले छाया की तरह उसका पीछा करते दिखते थे, एक पल भी रुके बिना सीधे गिरते थे। और ये जिवेन ने बिल्कुल भी रुकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक बार रुकने के बाद उसे वहीं पर पाउडर में दबा दिया जा सकता था। लेकिन अंत में इस बड़ी उंगली ने फिर भी अवसर का लाभ उठाया और ये जिवेन के शरीर पर दबाव डाला। टकराना। एक गगनभेदी विस्फोट के साथ हर कोई केवल ये देख सका कि विशाल उंगली सब कुछ नष्ट कर रही थी, सब कुछ शून्य में बदल रही थी। समय, स्थान, सब कुछ शून्य में विलीन हो गया। कोई नहीं जानता था कि इस विशाल उंगली के नीचे सब कुछ नष्ट हो गया है। क्या वह मर गया है? सब लोग खुली आंखों से उस ओर देखते रहे। सभी ने ये जिवेन की ताकत देखी थी। ये कहा जा सकता है कि वह अजेय था। सार्वभौम सम्राटों में उसे कोई नहीं रोक सका। हालांकि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक शक्तिशाली स्वर्गीय पूज्य था। वह एक स्वर्गीय पूज्य व्यक्ति था जो सभी जीवित प्राणियों से ऊपर था। यहाँ तक कि सम्राट लॉर्ड्स भी उसका मुकाबला नहीं कर सके। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हलचल ही नहीं है। लेकिन इसी समय एक आकृति भीतर से बाहर निकली और तोप के गोले की तरह फॉर्चून डिवाइन कैपिटल की दिशा में चली गई। लगभग एक ही पल में वह पहले ही फॉर्चून कैस ओरिजिन एरे में पहुंच चुका था। वह वास्तव में मरा नहीं है। अचानक इस ओर ध्यान दे रहे सभी विशेषज्ञों में हड़कंप मच गया। हालांकि कई लोग पहले से ही अपने दिल में कुछ हद तक तैयार थे और यहाँ तक कि इस दृश्य को देखने की उम्मीद भी कर रहे थे, फिर भी कई लोगों को तब झटका लगा जब ये जिवेन ने वास्तव में ऐसा किया। वह एक स्वर्गीय पूज्य था। एक स्वर्गीय पूज्य से बच निकलने में सक्षम होना एक बहुत ही उल्लेखनीय बात कही जा सकती है। ये भी कहा जा सकता है कि इसे लगभग इतिहास के इतिहास में दर्ज कर दिया गया है। इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि ये जिवेन ने स्वर्गीय पूज्य के सिर पर लगे प्रहार का विरोध किया था और ठीक था। बहुत से लोग उस व्यूह के पार देख सकते थे जिसमें ये जिवेन था। हालांकि वह काफी दयनीय स्थिति में था, लेकिन वह बिल्कुल भी घायल नहीं लग रहा था। गंभीर रूप से घायल होने की बात तो दूर की बात है। और वह घायल नहीं है। वह इतना शक्तिशाली कैसे है? यहाँ तक कि कोई स्वर्गीय पूज्य भी उसे नहीं मार सकता। कई संप्रभु सम्राटों और सम्राट स्तर के जीवन रूपों पर चर्चा होने लगी। इस समय हालांकि युद्ध का मैदान बेहद तीव्र था, ये जिवेन से ज्यादा ध्यान खींचने वाला कोई नहीं था। ये देखकर कि ये जिवेन ने एक स्वर्गीय पूज्य के प्रहार का लगभग बिना किसी नुकसान के विरोध किया था, इससे तुरंत हंगामा मच गया। विशेष रूप से उन संप्रभु सम्राटों को अच्छी तरह से पता था कि एक स्वर्गीय पूज्य कितना भयानक था। हालांकि स्वर्गीय भिक्षु शायद ही कभी लड़ते थे, वे वास्तव में प्राचीन काल से लोगों का सबसे भयानक समूह थे। विशेष रूप से कुछ समय पहले संप्रभु सम्राटों और सम्राट स्तर के जीवन रूपों का एक समूह पैंथियन वेनेरेट को खोजने के लिए सेना में शामिल हो गया था, जबकि ये जिवेन ने अभी एक स्वर्गीय वेनेरेट की हत्या की थी। अंत में वे सभी उसके द्वारा मारे गए। वे संप्रभु सम्राट ठीक थे क्योंकि वे केवल मर गए थे, लेकिन उन सम्राट स्तर के जीवन रूप दयनीय थे क्योंकि उनकी पूरी जाति नष्ट हो गई थी।
इस संबंध में फॉर्चून गॉड राजवंश ने आगे कदम नहीं बढ़ाया। यहाँ तक कि स्वर्गीय पूज्य जो विदेशी डोमेन के प्रभारी थे, उन्होंने भी आगे कदम नहीं बढ़ाया। वे बस मौन रूप से सहमत थे। हर कोई बहुत स्पष्ट था कि इसका केवल एक ही मतलब था। स्वर्गीय पूज्य की गरिमा को बिल्कुल भी चुनौती नहीं दी जानी थी। यहाँ तक कि विभिन्न जातियों और शिविरों के स्वर्गीय पूज्य भी इस मुद्दे पर आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत थे। चाहे वे सफल हो सके या नहीं, चाहे वे येज़ेबेल की तरह सफल हुए हों, या चाहे वे उन सम्राट स्तर के जीवन रूपों की तरह असफल हुए हों, जिन्हें पैंथियन वेनेरेट द्वारा नष्ट कर दिया गया था, उन्हें प्रकट होने की अनुमति नहीं दी गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उन संप्रभु सम्राटों के मन में एक स्वर्गीय पूज्य को चुनौती देने का विचार आया, तो उनकी स्थिति पहले से ही खतरे में थी। वे सामान्य संप्रभु सम्राटों की चुनौतियों से नहीं डरते थे, लेकिन वे केवल 1000 दिनों तक ही चोर रह सकते थे। वे 1000 दिन तक चोरों से कैसे रक्षा कर सकते थे? ऐसा इसलिए था क्योंकि एक स्वर्गीय पूज्य के लिए अपनी चरम अवस्था को हमेशा के लिए बनाए रखना असंभव था। हमेशा ऐसे मौके आते थे जब वह घायल हो जाते थे। यदि किसी ने वास्तव में अवसर का लाभ उठाया, तो उसके लिए मारा जाना असंभव नहीं होगा। अतीत में उनके लिए इन बातों पर विचार करना बिल्कुल असंभव था। यहाँ तक कि जब वे सबसे अधिक दुखी थे, तब भी वे ऐसे लोग नहीं थे जिनसे संप्रभु सम्राट निपट सके। पैंथियन वेनेरेट की तरह उसने संप्रभु सम्राटों और सम्राट स्तर के जीवन रूपों के एक समूह को इतनी आसानी से मार डाला था जैसे कि वह किसी खिलौने से खेल रहा हो। वे बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं थे। हालांकि येज़ेबेल द्वारा अपने तुरुप के पत्ते से स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट को गंभीर रूप से घायल करने और अंत में उसे मारने की बात ने उनके लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। वे वास्तव में अजेय नहीं थे। यदि संप्रभु सम्राटों के बीच कुछ राक्षसी प्रतिभाएं होती, तो वे अभी भी उनके लिए एक मजबूत खतरा पैदा कर सकते थे। ऐसी परिस्थिति में किसी भी चर्चा की लगभग कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हर कोई एक पल में एक समझौते पर पहुंच गया और एक मौन समझ बन गई कि जो कोई भी स्वर्गीय पूज्य को चुनौती देने का साहस करेगा, उसे दबा दिया जाना चाहिए। वे इस तरह की प्रवृत्ति को मुख्यधारा बनने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकते। भले ही वे जानते थे कि येज़ेबेल की सफलता उसकी अपनी ताकत और कुछ हद तक भाग्य से संबंधित थी, फिर भी ऐसे लोग होंगे जो जुआ खेलना चाहते होंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जुआ जीतने पर मिलने वाला पुरस्कार बहुत अधिक होगा। इसलिए इन संप्रभु सम्राटों को दबाना भी स्वर्गीय पूज्यों के बीच एक मौन समझ थी। यह अफसोस की बात थी कि कई कानूनों ने सबसे बड़े अपराधी येज़ेबेल पर अपना प्रभाव खो दिया था और पूरी तरह से गलत थे। वह एक स्वर्गीय पूज्य को मार सकता था जो अभी अभी टूटा था, और वह एक स्वर्गीय पूज्य के सीधे हमले का सामना कर सकता था। उत्तरार्ध पहले की तुलना में कहीं अधिक चौंकाने वाला था। पूर्व का पहले ही गहन अध्ययन और समझ लिया जा चुका था। उसने स्वर्ग को गंभीर रूप से घायल करने के लिए उस तलवार क्यूई पर भरोसा किया था, दानव सम्राट को भस्म करना, ताकि वह अपनी पूरी ताकत न लगा सके। तभी वह जीत सका। दूसरी ओर बाद वाले ने हमले का विरोध करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा किया था। ऐसी ताकत तो और भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि ऐसी तुलना तो और भी तीखी थी। यहाँ तक कि कोई स्वर्गीय पूज्य भी उसे नहीं मार सकता। ये कैसे हो सकता है? कोई स्वर्गीय पूज्य भी उसे नहीं मार सकता। सृजन की दिव्य राजधानी में एक गुप्त आयाम में सम्राट गॉड रूई की अभिव्यक्ति स्तब्ध होने के बाद बेहद उग्र हो गई। वह येज़ेबेल की तरफ से लड़ाई पर ध्यान दे रहा था। वह जानता था कि येज़ेबेल, जिसका इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन था और वह सुर्खियों में था, निश्चित रूप से अन्य क्षेत्रों के स्वर्गीय सम्मानित लोगों को कार्रवाई करने के लिए आकर्षित करेगा। अन्य डोमेन के स्वर्गीय पूज्य संभवतः येज़ेबेल को अजेय बने रहने और सभी दिशाओं में जीतते हुए नहीं देख सकते थे। वे जरूर कार्रवाई करेंगे। अंत में उसने सही अनुमान लगाया था। हालांकि उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि येज़ेबेल वास्तव में हमले का सामना कर चुका था और मरा नहीं था। ये ताकत उससे भी अधिक अतिरंजित थी जो उसने तब प्रदर्शित की थी जब उसने पहले कई संप्रभु सम्राटों को मार डाला था।
यहाँ तक कि किसी स्वर्गीय पूज्य के हमले का सामना करते समय भी वह शांति से अपनी रक्षा कर सकता था और उसे पीटा नहीं जाता था और गंभीर रूप से घायल नहीं किया जाता था। यदि यह उसकी आभा और शक्ति के लिए नहीं होता तो उसे लगभग संदेह होता कि ये जीवेन की आभा पहले ही स्वर्गीय पूज्य क्लेश को पार कर चुकी है और प्राचीन काल से एक और स्वर्गीय पूज्य बन गई है। उसने ये जीवेन को उधार के चाकू से मारने के लिए सबसे बाहरी क्षेत्र में रहने की व्यवस्था की थी। वह अंततः इस कांटे को मारने के लिए अन्य डोमेन की ताकतों या यहाँ तक कि अन्य डोमेन के स्वर्गीय पूज्यों को उधार लेना चाहता था। सबसे पहले उसे यह काम खुद नहीं करना पड़ेगा और बदनामी नहीं झेलनी पड़ेगी। दूसरे, उसे इस राक्षस से आमने सामने युद्ध नहीं करना पड़ेगा। अप्रत्याशित रूप से चाकू वास्तव में आया था, लेकिन ये जीवेन चॉपिंग बोर्ड पर मांस का एक टुकड़ा नहीं था जिसे दूसरों द्वारा मारा जा सकता था। नहीं, मुझे दूसरा रास्ता सोचना होगा। मुझे उसे मारना ही होगा, नहीं तो मैं अपने दिल का गुस्सा नहीं निकाल पाऊंगा। सम्राट गॉड रूई के दिमाग में कई साजिशें कौंध गईं। उसने ये जीवेन को मारने के सभी तरीके सोच लिए थे। उसे ये जीवेन से एक मजबूत खतरा महसूस हुआ। अगर उसने ये जीवेन को इसी तरह बढ़ते रहने दिया तो देर सवेर वह एक छिपा हुआ खतरा बन जाएगा जो उसके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए ऐसा होने से पहले उसे ये जीवेन से छुटकारा पाने का एक रास्ता खोजना होगा। जब हर कोई इस मामले पर उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहा था, ये जीवेन फॉर्चून डिवाइन कैपिटल की शहर की दीवार पर खड़ा था। वह कुछ कदम पीछे हट गया और तभी वह उस उंगली की भयानक शक्ति को बेअसर करने में सक्षम हो सका। एक स्वर्गीय पूज्य वास्तव में भयानक था, न केवल नामात्र कानूनों के उपयोग में, बल्कि शक्ति और शारीरिक शक्ति के मामले में भी यह एक सम्राट की कल्पना से कहीं परे था। हालांकि जिस क्षण स्वर्गीय पूज्य ने हमला किया, ये शिवेन ने पहले ही स्पष्ट रूप से देख लिया था कि किसने हमला किया था। पेन तियान तियान आदरणीय, ये जीवेन ने धीरे से ये 4 शब्द बोले। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।